हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत यहाँ पे आपको क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 एंड एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन दिया है। इसमें देखिए क्वेश्चन का फिगर वाइज आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि कोन प्लस हेमीस्फीयर एक टॉय बन रहा है। इस टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ए टॉय इज़ द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस क्वेश्चन में आपको माउंटेन का अर्थ समझना है। तो ये होता है कि माउंटेन ऑन यानी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा जा रहा है, तो एक टॉप लाइक टॉय बन रहा है जिसका कंप्लीट हाइट दे दिया है, ये इन्फॉर्मेशन दिया है। अब पिक्चर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो पिक्चर वाइज समझिए, ये कोन है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये दोनों को जब हम लोग अटैच कर रहे हैं तो एक टॉप लाइक टॉय बन रहा है जिसका हाइट दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो हम लोग कोन का टोटल सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए जब कोन का आप सरफेस एरिया निकालते हैं तो आप इसके बेस एरिया को भी इंक्लूड करते हैं। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो बेस एरिया को इंक्लूड करते हैं, जो कि आपको जब सिंगल निकालते हैं तो वो ठीक है टोटल सरफेस एरिया, बट इसमें क्या होगा, ये दोनों अटैच होंगे और ओवरलैप कर जाएंगे। और आपको पूछा गया है टॉय का टोटल सरफेस एरिया, ना कि हेमिस्फीयर और कोन का। तो ये जो इनका बेस एरिया, ये तो दोनों कवर हो गया एक दूसरे से। तो ये वाला जो आउटर बॉडी है इसके अंदर ये बेस एरिया नहीं आ रहा है, तो आपको ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया के लिए आपको करना क्या है, तो सी एस से यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, इनको ऐड करेंगे तो आपको टी एस ए ऑफ दिस सॉलिड निकलेगा। ये हो गया छोटा इन्फॉर्मेशन। अब आपको एग्जाम में इसको कैसे लिखना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो एग्जाम में सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन के नीचे लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, जो कि आपका दोनों का क्या दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, ये कैसे हुआ ये देख लीजिए। तो देखिए हाइट ऑफ टॉय हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है फिगर के द्वारा वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर। और यहीं क्या होगा, आपको माइनस करना है 3.5 सेंटीमीटर होगी इसमें 15.5 सेंटीमीटर से, तो आपको कोन का हाइट मिल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके, तो समझिए कैसे आया 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर आया जब हम लोग 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद लिखिएगा आप, एज वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, यानी ये बाहर वाला एरिया पाई आर एल होता है। उसके कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ से जब आप ये लिख लीजिएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप ये लिखिएगा। इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, तो टी एस ए ऑफ टॉय जो होता है हो जाएगा इक्वल टू पाई आर एल प्लस 2 पाई आर। पाई आर एल कोन का कर्व सरफेस एरिया और 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ से पाई आर और यहाँ से भी पाई आर कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा एल प्लस 2r। ठीक है, अब देखिए एल का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि एल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एल कैसे फाइंड करेंगे, तो एल फाइंड करेंगे हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एल कैसे, देखिए एल होता क्या है, तो एल यानी स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट ये होता है। ठीक है, तो ये आपका कोन है जिसका हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। इसको आप क्या कीजिए, फोल्ड कीजिएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें हाइट 12 है और बेस 3.5 है। इन दोनों को जब आप देखेंगे तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेनस की जगह पे एल है, एल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25 और
आपका 12 का स्क्वायर होगा 144। उसी तरह इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 156.25। और जब ये स्क्वायर इस साइड सेंड कीजिएगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 156.25। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आई। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि L फाइंड करना है। तो L इक्वल टू अभी तक हमारा जो आ गया है वह है रूट अंडर 156.25। अब देखिए ये डेसिमल को हटाइएगा तो आपको 100 लिखिएगा, क्योंकि 100 नीचे लिखते हैं, जैसे ही हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं 1 के पीछे। तो इसीलिए ये हो जाएगा अब 15,625 अपॉन 100। अब देखिए 100 का सबको ही पता होता है कि रूट क्या होता है 100 का, तो 10 होता है, ठीक है। और जो आपका 15,625 है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो लेते हैं और उसको इस अनुसार लेते हैं कि ये डेसिमल को वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसे डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो यूनिट प्लेस पे नंबर है 5, ठीक है। तो 5 को वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो आप पहले 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, उसके बाद प्राइम नंबर आएगा 5, तो 5 लीजिए, क्योंकि ये 5 ही डेसिमल को डिवाइड कर रहा है, डेसिमल पे जो 5 है। तो 5 से 15 को डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में जाएगा। फिर उसके बाद 6 को 5 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स में जाएगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा और 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसके बाद जो 2 आएगा वो हो जाएगा 25। तो 25 को फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 टाइम्स में होगा। फिर वैसे ही आप 31 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 6 टाइम में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर ये हो जाएगा 12। फिर 5 से 12 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा और रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। फिर 25 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 5 से 25 को डिवाइड कीजिएगा, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। वैसे ही आप 5 से 625 को डिवाइड कीजिएगा 125 टाइम्स में, और 5 को 125 से डिवाइड कीजिएगा 25 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 5 को 25 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 हो जाएगा। अब टोटल यहाँ पे 5 कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। इस 6 को क्या कीजिए आप पेयर में रख लीजिए 2, तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ 5 है, ठीक है। अब रूट के अंदर है ये सारे, तो ये रूट के अंदर जब सारे हैं तो इनमें से जो 2 है ना उनके बदले 1 बाहर लीजिए। तो ये दोनों 5 के बदले 1 5 लिखाया, ये दोनों के लिए ये 5 लिखाया, इन दोनों के लिए ये 5, और 10 × 10 के लिए ये लिखाया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आएगा 125/10, ठीक है। अब 10 नीचे है तो एक नंबर बाद पॉइंट दे दीजिए, तो 12.5 सेंटीमीटर आपका लेंथ आ गया। कौन सा, स्लैंट हाइट आ गया, ये वाला हाइट आपका आ गया 12.5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट में देखिए आपको जैसे कि मैंने बता रखा है कि TSA क्या होगा, πRL यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो πRL में πr यहाँ पे और 2πr में से भी πr कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में लीजिए L+r। L की जो वैल्यू आई है वो है 12.5 और R की वैल्यू है 3.5। इस सबको पुट कीजिए, अब पाई का वैल्यू 22/7 कीजिए। अब ब्रैकेट का सबसे पहले हम लोग काम करते हैं बॉडमास रूल से, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कीजिए, ये आ गया आपका 7। ओके, फिर 12.5 + 7 को ऐड कीजिए, 19.5 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे कट कर लीजिए 7 से 3.5 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू हो जाएगा 19.5। अब 22 और 0.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 आएगा, और 11 इंटू 19.5 कीजिए तो आपका आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड टॉय क्या हो गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एग्जाम में, टीचर जो होंगे वो खुश हो जाएंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे, और आपको फुल मार्क्स देंगे। तो आपको स्टेप एक बार समझ में आया, तो स्टेप आपको पता ही है क्या करना है आपको। सारे स्टेप ऐसे ही कीजिए, पहले गिवन लिखिए, फिर गिवन के बाद आप लिखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखिए उसका कर्व सरफेस एरिया जो आपको निकालना है, फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व कीजिए।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगा। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर वाइज समझाने का ट्राई किया हूँ। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो मेरी ये क्वेश्चन नंबर 3 की, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए, यानी जो मैंने लिखा है वो आपको चाहिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप जल्दी जल्दी से तैयारी कर सकें, तो टेलीग्राम लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। और या PDF नहीं लेने का मन हो तो आप फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसका बार बार देखिए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमें हमारे ईमेल ID पे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और सॉल्यूशन मिलेगा। हमें कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।